हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में करेंगे आओ काम पर चले से अभ्यास कार्य। तो ये है पाठ 2 मिठास पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। इसमें है गणेश की परेशानी का मुख्य कारण क्या था। उपज कम होना, भाई का खुशहाल होना, बंटवारे में अन्याय होना। तो उसकी सबसे जो परेशानी थी उपज कम होना। साधु ने गणेश को क्या उपदेश दिया। भाई से मुकाबला करने का, मजदूर कम करने का, काम का तरीका बदलने का। तो राइट आंसर है काम का तरीका बदलने का। गणेश साधु की मदद से क्या प्राप्त करना चाहता था। वो अपने भाई का खेत लेना चाहता था, वो अपने भाई को नीचा दिखाना चाहता था, वो अपनी समस्या का समाधान चाहता था। तो राइट आंसर ये तीसरा, वो अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपकी पहली वीडियो में हमने देख लिया था, इस चैप्टर को पूरा पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था। तो आप लोगों ने भी ये पार्ट पढ़ लिया होगा। तो इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। क है इसमें पिता की मृत्यु के बाद सारी ज़मीन गणेश को मिल गई। गलत, नहीं, दोनों में बराबर बढ़ गया था। गणेश और कार्तिक मिलकर खेत पर काम करने लगे। नहीं, गलत, क्योंकि दोनों अपने अपने खेत पे काम करते थे। साधु के पास जादुई शक्ति थी। नहीं, साधु ने गणेश को स्वयं समस्या का हल खोजने के लिए कहा। गलत, साधु ने उसको अलग अलग तरीके से कोई दूसरा उपाय बताया था। गणेश ने साधु का कहना मानकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया। सही, क्योंकि उसने अपने काम करने का तरीका बदल लिया था। अब है आंसर दी, उत्तर लिखो। लोग साधु के पास क्यों जाने लगे। साधु के बताए उपायों से लोगों की समस्याएं दूर होने लगी, इसलिए लोग साधु के पास जाने लगे। गणेश की क्या समस्या थी। गणेश के खेतों में उपज कम होने लगी थी तथा आमदनी लगातार कम होने लगी थी। साधु ने गणेश को क्या सलाह दी। साधु ने गणेश को ये सलाह दी कि वो मजदूरों के साथ स्वयं भी खेत पर जाया करे। राइट द आंसर इन योर एक्सरसाइज बुक। तो ये हम आगे देखेंगे। पढ़ो और समझो, धीरे धीरे चलना, छोटी बड़ी बातें, अच्छा सा कमरा। दो शब्दों के बीच लगे इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। तो अब इसी से एक्सरसाइज देखेंगे। लगातार 2 बार आने वाले समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाओ और रिक्त स्थान भरो। जैसे किसी बात पे ना जोर देने के लिए भी ऐसा बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये बड़ा गोरा चिट्टा है, ये बहुत साफ सुथरा है। तो इसी तरह से, तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। खेत बराबर बराबर दोनों भाइयों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, देख लीजिएगा। समुद्र तट पर बड़े बड़े जहाज खड़े थे। सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले काले बादल छा गए। शिक्षक ने कक्षा में अच्छी अच्छी बातें बताई। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। उसने बार बार मुझे धन्यवाद कहा। 2 विपरीत शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह लगाकर विपरीत शब्द लिखो, मतलब अपोजिट लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। दिन अलग है, रात अलग है, उल्टा है, दोनों अपोजिट है। तो इसमें हमने योजक चिन्ह लगा दिया। योजक चिन्ह का बेसिकली मतलब होता है और, दिन और रात। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। ग है, उसे कई नई पुरानी कहानियाँ याद हैं। घ है, वो सुबह शाम खेतों में पानी देता है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। सूर्य के उदय और अस्त के दृश्य बहुत सुंदर होते हैं। उदय मतलब सूरज का निकलना, अस्त मतलब सूरज का डूबना, दृश्य मतलब नज़ारा और सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। चलिए अब आगे देखते हैं। सा सी से का प्रयोग करके बने विशेषण के साथ भी योजक चिन्ह लगता है। सही स्थान पर योजक चिन्ह लगाओ। तो अब इसमें पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम करना है, छोटी सी बात है। बड़ी साधु ने बड़े से पेड़ के नीचे कुटिया बनाई। तो बड़े से में भी योजक चिन्ह लग गया। इतनी सी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। पार्क में एक प्यारा सा बच्चा खेल रहा है। बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। तो आगे देखते हैं। चलिए, ऐसे शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह लगाया जाता है जिनके अर्थ अक्सर समान होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, गोरा चिट्टा, साफ सुथरा, उसी तरह से ये आ गया। आगे देख लेते हैं। दिए गए तरीके से सही शब्द छांट कर रिक्त स्थानों को भरो। अब है, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ये बॉक्स दिया, यहीं से छांट के लिखना है। दोनों भाइयों के बीच जमीन जायदाद बांट दी गई। ग है, हमें जी जान लगाकर काम करना चाहिए। घ है, साधु ने समझबूझ से समस्या का हल निकाला। और लास्ट है, वो दीन दुखी की सेवा में जुट गया।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये योजक चिन्ह आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि दो समान अर्थ वाले शब्दों के साथ भी इसका यूज़ होता है, दो विपरीत शब्दों के साथ भी इसका यूज़ होता है। और अगर सा से सी का यूज़ है, जैसे थोड़ा सा, ज़्यादा सा, अच्छा सा, प्यारा सा, तो उसके बीच में भी इसका योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि इस योजक चिन्ह में एकदम एक्सपर्ट बन गए होंगे कि कहाँ कहाँ ये लगता है, और हिंदी भाषा की शुद्धता पर ध्यान देंगे जब भी आप अब हिंदी लिखेंगे तो योजक चिन्ह का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब देख लेते हैं उत्तर लिखो। लोग साधु के पास क्यों जाने लगे? साधु के बताए उपायों से लोगों की समस्याएं दूर होने लगी, इसलिए लोग साधु के पास जाने लगे। दूसरा है, गणेश की क्या समस्या थी? गणेश के खेतों में उपज कम होने लगी, जिसके कारण आमदनी लगातार कम होने लगी थी। उसके बाद है, साधु ने गणेश को क्या सलाह दी? साधु ने गणेश को ये सलाह दी कि वो मजदूरों के साथ खुद भी खेत पर जाया करे। ये हमने पीछे भी देखा था। अब यहाँ पे आते हैं उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, साधु ने गणेश की समस्या का मुख्य कारण क्या बताया? साधु ने गणेश की समस्या का मुख्य कारण ये बताया कि मजदूरों के साथ खेत पर खुद नहीं जाता था, जिसकी वजह से मजदूर मेहनत और जोश से काम नहीं कर पाते थे, इसलिए ही उसकी खेत की उपज कम होने लगी। दूसरा है, गणेश और उसके भाई के काम करने के तरीके में क्या अंतर था? गणेश और उसके भाई के काम करने में मुख्य अंतर ये था कि कार्तिक अपने मजदूरों के साथ स्वयं खेत पर जाता था, जबकि गणेश मजदूरों को खेत पर भेज देता था, वो खुद उनके साथ नहीं जाता था। उसके बाद साधु की सलाह ने गणेश के जीवन को किस प्रकार बदल दिया? साधु ने गणेश को ये सलाह दी कि मजदूरों के साथ खेत पर स्वयं जाया करे। उसने वैसा ही किया। अब उसके मजदूर भी उसके साथ मिलकर ज़्यादा लगन से काम करने लगे और कुछ ही दिनों में उसका सारा कर्जा उतर गया और उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।